सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो टॉम राइडर किंग की एनीमे उसका एपिसोड 1 आ चुका है। क्या आप लोगों ने देखा, और अगर देखा है तो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम एडवर्ड के साथ जुहियन और जिहा को देखते हैं। एडवर्ड जैसे कि उनके सामने रो रहा है, पर यहाँ पे जुहियन वो स्माइल कर रहा है और जिहा को समझा रहा है ये उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि जिहा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो आखिर क्या चाहता है। जुहियन उसे कहता है देखो और सीखो। वो एडवर्ड के पास जाता है और उसे कियारा से कांटेक्ट करने के लिए कहता है कि वो संभाल लेगा, पर कियारा से कांटेक्ट करना, ये सुन के एडवर्ड खुद डर जाता है। उसे डरा हुआ देख के जुहियन समझ जाता है ये बंदा बस ऊपर से बोल सकता है, इसीलिए वो समझाता है कि वो उसको कोई एक्सप्लेन करने के लिए फ़ोन नहीं करने को कह रहा है, बल्कि वो उसकी शायद मदद कर सकता है। ये सुन के एडवर्ड को थोड़ा सा ठीक लगता है, इसी वजह से वो कॉल लगाता है। और यहाँ पे कुछ देर बाद हम देखते हैं कियारा को कॉल लगाने के बाद वो उससे थोड़ी देर के लिए गाली खाता है, पर बाद में उसे समझाने के बाद फ़ोन जुहियन की तरफ आगे बढ़ाता है। यहाँ पे जुहियन जब पहले पहले उससे बात करना चालू करता है, कियारा उसे कंट्रोल करने की या फिर उसे ओवर करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे कि ये सब कुछ उसी के वजह से हुआ है और उसी की गलती से हुआ है। पर यहाँ पे जुहियन वो अपना खेल खेलता है और कहता है नहीं, आप ऐसे ही मुझ पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ और मैंने आपके रेलिक के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने तो उसे सीधा एडवर्ड को दे दिया था। पर छोड़िए इन सारे बातों को, मैंने आपको फ़ोन किया है आपकी मदद करने के लिए। मैंने सुना आपके साथ क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के साथ क्या हुआ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं खुद भी इग्नोर नहीं कर सकता, और ये सब होने के बाद शायद आप दोनों ही मुझसे कोई बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, और ये मेरे जैसे किसी के लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ है। वो ऐसा दिखा रहा था फ़ोन पे जैसे कि उसे सच में बहुत बुरा लगा। ऐसी बातें कह के वो कियारा को भी अपने काबू में कर लेता है। कियारा उसकी बातें सुन के सोचने लगती है शायद वो सही कह रहा है, और वो पूछती है क्या वो सच में प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ के दे सकता है। जुहियन कहता है हाँ बिल्कुल, जितना मुझे पता है आपके पास कुछ मैप्स है जिसका इस्तेमाल करके मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बहुत एडवांस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जो कि कोई नहीं कर सकता। लोगों को लगता है कि रेलिक्स उनका सिर्फ एक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, पर मैं उनके अंदर की छुपी हुई पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकता। उसकी ये बातें सुन के यहाँ पे एडवर्ड और जिहा दोनों को उसके बातों पर विश्वास आ गया था। ये देख के वो सोचता है क्या ये लोग पागल है क्या, मेरे बातों पे ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं। पर इस तरफ कियारा वो भी ये सुन के पहले विश्वास नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जुहियन उसके हज़ारों सवाल करने पे भी सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब देता है, जैसे कि कैसे वो उनके अंदर हिडन पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। ये सुन के कियारा समझ जाती है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने मर्जी से अपने पसंदीदा एक जगह पे बुलाता है बिना किसी रेलिक्स के। और वहाँ पे आने के बाद वो चाहे कुछ भी करेगा, सब कुछ उनके ही आदमियों के अंडर होगा या फिर सामने होगा। ये सुन के जुहियन हाँ कर देता है। इस तरफ फ़ोन रखने के बाद वो एडवर्ड को रिलैक्स होने के लिए और रेस्ट लेने के लिए कहता है, पर जिहा ये सुन के वो सोचता है कि उसे भी शायद रेस्ट मिलेगा, पर जुहियन उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, जिससे वो वहाँ पे रोने लगता है। पर इस तरफ उसके सामने फिर से एक स्क्रीन आता है जिसमें लिखा हुआ था, उसको एक नया टाइटल मिला है, स्कैमर टाइप का कुछ, टॉम राइडर जो कि सबके साथ स्कैम करता है। ये देख के जुहियन समझ जाता है शायद क्रो उसकी हर एक हरकतों को देख रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, कियारा ने जिस लोकेशन पे उनको बुलाया था वो लोग वहाँ पे आ चुके हैं, एक ऐसा होटल जिसके आसपास हमेशा जुहियन आया जाया करता है। यहाँ पे उसने कहा था जुहियन को कि वो अपना कोई भी रेलिक्स ना लेके आए, पर जुहियन अपने डोमिनेंस की मदद से उनको छुपा के अपने साथ ले आया है, पर इससे उसका काफ़ी ताकत ख़त्म हो रहा है। इसी वजह से वो सोचता है कि उसे जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करना होगा। कुछ देर बाद वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और एक लेडी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आती है, पर जुहियन उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वहाँ पे हम और 2 बंदों को देखते हैं जो कि उन लोगों को ग्रीट करने के लिए आ चुके हैं। जुहियन उन्हें अपना रास्ता दिखाने के लिए कहता है और कुछ ही देर बाद वो लोग कियारा के सामने। कियारा उन्हें देखते ही कहती है वेलकम जुहियन, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे पास कोई रेलिक्स नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रही हूँ। पर इस तरफ जिहा पूछता है क्या ये जनरल है, सच में इनकी एज तो बहुत कम है।
पर जुयन रेलिक्स के बारे में पूछता है और कुछ ही देर बाद वो अब सारे मैप रेलिक्स के सामने थे, एक एक रेलिक्स जिनका नाम था बरबोसा रेलिक, द मैन्युस्क्रिप्ट रेलिक और कोलंबस मैप। जुयन उनको देखता है और सोचता है जल्द ही मैं इन सब से छुटकारा पा लूंगा। पर यहाँ पे कियारा जल्दी से जल्दी उसे सब कुछ दिखाने के लिए कहता है। ये सुन के जुयन कियारा से पेन मांगता है। पेन देते हुए कियारा कहती है कि उसे कुछ भी गलत नहीं करनी है। जुयन हंसते हुए कहता है, ओह प्लीज, मैं एक पेन से क्या ही कर सकता हूँ, और वो मैप के ऊपर लिखने लगता है। पर तभी वहाँ पे एक गार्ड उसके ऊपर चिल्लाता है क्योंकि वो शायद मैप के साथ कुछ गलत कर रहा था, ये उसे लगता है। पर जुयन समझाता है ये नेसेसरी है, इसी वजह से कियारा उसे ये करने के लिए अलाउ करती है और कहती है तुम जो भी कर रहे हो आशा करता हूँ कि वो वर्थ इट होगा। जुयन ये सुन के उसे देखते हुए हंसने लगता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर कुछ लिखने लगता है। पूछने पर बताता है ये टॉम की ग्लिफ है जो कि उनके लैंग्वेज होते हैं, जिसे कि शायद जुयन पढ़ और थोड़ा सा लिख सकता है। कियारा पूछती है कि वो उसे कैसे पढ़ सकता है और लिख सकता है। जुयन यहाँ पे उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता और कुछ देर बाद उसका लिखना ख़त्म हो जाता है। वो कहता है ऑल राइट, ये ख़त्म हो चुका है, अब ये रेलिक अपना पावर दिखाएगी। और तब वो नरेट करता है यहाँ पे आने से पहले ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ लिया था। ये स्पेल्स, हाइडन पावर, ये सब तो बेकार की बातें हैं, मुझे ऑलरेडी सारा आंसर्स पता है। और कुछ देर बाद यहाँ पे मैप ग्लो होने लगता है और वो उसे ढूंढ भी लेता है। और वो कहता है देखा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ लिया है, वो अभी सहारा डिजर्ट में है। आप मुझे कोई मेमो पैड दीजिए, मैं सब कुछ उसी में लिख देता हूँ। हमें शायद जल्दी जल्दी उन्हें ढूंढना होगा क्योंकि वो डिजर्ट में है। और वो कियारा को देता है। कियारा वो स्लीप अपने सोल्जर को देते हुए कहती है कोई बात नहीं, CIA उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेगी। तभी जुयन कहता ओके, अब मैंने अपना प्रॉमिस रखा। पर तभी उसके सामने कियारा बंदूक उसकी तरफ करती है और कहती है इतनी जल्दी नहीं, प्राइम मिनिस्टर को पहले आने तो दो, जब तक वो नहीं आते तब तक तुम लोग यहीं पे रहोगे। और चिंता मत करो, मेरे आदमी जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। तब तक तुम अपने स्किल्स के बारे में मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ बताओ। पर जुयन यहाँ पे बताने के लिए मना करता है। पर कियारा कहती है तुम सच में हमारे साथ ट्रेड रिलेशन रखना चाहते हो तो फिर कुछ तो दिखाना ज़रूरी है। यह सुन के जुयन कहता है ठीक है, अगर सच में आप यही चाहते हैं तो मैं आपको पहला स्टेप दिखा देता हूँ। और स्माइल करते हुए वो फिर से अपने पेन से कुछ लिखने लगता है। तभी आवाज़ आता है जनरल, हमने प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ लिया है और वो बिल्कुल सही है। ये सुन के जुयन अब उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है देखा, मैंने क्या कहा था। ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए। पर कियारा कहता है जो तुम पहले कर रहे थे वो करते रहो। जुयन कहता है नहीं मैम, अब तो ये ज़्यादा हो रहा है, आप शायद मुझे जाने ही नहीं देंगी, है ना? क्या मैं सही हूँ ना? ये सुनते ही कियारा का मुंह जैसे काला हो जाता है। वो गुस्से में कहता है ओके, अगर सब कुछ तुम समझ ही गए हो तो शायद तुम इतना भी समझ गए होगे कि मेरे ऑर्डर्स के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पे कोऑपरेट करो। पर यह सुनते ही जुयन कहता है मैं अगर ना कहूँ तो। और तभी उसके सामने का मैप ग्लो करने लगता है और वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है। उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता। वो रेलिक्स वो जैसे कि जल रहे हैं। कियारा उन्हें संभालने के लिए कहती है, पर तभी जो बंदा उसे जाके पकड़ता है, उसे पकड़ते ही उसे जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस रेलिक को फाड़ देता है, गुस्से में चीखने लगता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे सारा मैप्स जैसे कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कियारा को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे चारों तरफ धुआं उड़ने लगता है। इसी वजह से वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है, अपने सोल्जर्स को भी ऑर्डर देती है, पर वहाँ से वो लोग जैसे कि गायब हो चुके हैं। कुछ देर बाद सारे लोगों को देखते हैं, वो लोग दूसरी तरफ देख रहे थे। यहाँ पे हम जेहा और जुयन को देखते हैं। वो लोग एक फाउंटेन के अंदर गिरे हुए हैं, सारा ड्रेस उनका खराब हो चुका है। जितना मुझे समझ आ रहा है ये लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें अब थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है। एक्सप्लोशन के बाद उसने जेहा को अपना एस्केप रेलिक दे दिया था और उसके बाद उसने वहाँ पे फाउंटेन बना दिया। जेहा पूछता है कि इस बार उसने आखिर क्या किया है। वो हंसते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस जब उसने अपना पेन दिया तब उससे मैंने शेक्सपियर की पेन को बदल दिया था, और जब मैं उसके ऊपर या फिर मैप के ऊपर जो भी लिख रहा था वो सब सच होते जा रहा था। और हाँ, वो लैंग्वेज की बात अगर तुम सोचते हो, उनको मैंने ऐसे लैंग्वेज में या फिर ऐसे ट्रांसलेट किया था जैसे कि उन्हें तो कुछ समझ नहीं आए पर मुझे और रेलिक को अच्छे से समझ आए। और इसी वजह से मैंने हर एक बंदे के लिए जो भी वहाँ पे मौजूद थे उनके लिए अलग अलग एक्शन लिखा।
ओके छोड़ो अब ये सब बातें, वैसे भी वो औरत अब हमें ट्रैक नहीं कर सकती, तो चलो हमें शायद अब टर्की के लिए निकल जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें से बहुत ज़्यादा धुएं निकल रहे थे। कुछ देर बाद हम कियारा को देखते हैं जो कि यहाँ पे रिचर्ड से बातें कर रही थी और उसे वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है। और ये सब बातें सुन के रिचर्ड भी उसे कहता है एक बंदे के बारे में जिसके वजह से उसके दोस्त के साथ भी गलत हुआ है, ठीक है, बीएम कंपनी के चेयरमैन यानी सीईओ नोन के साथ। और यहाँ पे जब दोनों समझ जाते हैं कि उनके दुश्मन एक ही है, तब यहाँ पे रिचर्ड कहता है पैंडोरा वो जल्द ही लॉन्च होगा। फिर आपको तो पता ही है नॉर्मल लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते या फिर पोजेस भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, उसे देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।